सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई है। पिछले कुछ दिन से हम वीडियो नहीं बना पाए थे। आज हम फिर से इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं संस्कृत विद्या चैनल में। तो शुरू करते हैं। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम शेमुषी प्रथमो भागः, पुस्तक का नाम है नवमी कक्षा का शेमुषी प्रथमो भागः। कक्षा 9th के लिए ये बुक, इसका प्रथम पाठ है भारती बसंत गीति। भारती बसंत गीति, जिसका अर्थ है सरस्वती का बसंत गीत। सरस्वती माँ के संदर्भ में गाया गया बसंत का गीत है यह। इसका परिचय हम पहले पढ़ते हैं, फिर गीत का हम गायन करते हैं, फिर इस पाठ को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रथम पाठ भारती बसंत गीति। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने काकली नाम का गीत संग्रह की रचना की थी, वहीं से यह गीत ली गई है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों के काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल बसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर को परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। तो यह गीतिका क्योंकि ये गाई भी जा सकती है, मैं इसका सस्वर वाचन करके पहले आपको सुना रहा हूँ। निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम, यह गीतिका के बोल हैं। भारती बसंत गीति इसका ये शीर्षक है। निनादय नवीनामयी वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ती लसन्तीह सरसारसाला कलापा कलितकोकिला काकलीनां निनादय नवीनामयी वाणी वीणां बहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनामयी वाणी वीणां ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलयमारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनां निनादय नवीनामयी वाणी वीणां लतानां नितान्तं शुभं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेकान्तसलिलं सलीलं तवाकर्णवीणां मदीनां नदीनां निनादय नवीनामयी वाणी वीणां निनादय नवीनामयी वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां। इस प्रकार से आपने सस्वर वाचन सुना। अब आप देखेंगे निनादय नवीनामयी वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां। इसका जरा अर्थ हम देखते हैं। निनादय नवीनामयी वाणी वीणां, इसका हम अन्वय करते हैं पहले। अये वाणी नवीनां वीणां निनादय ललितनीतिलीनां गीतिं मृदुं गाय। यह अन्वय होता है जो श्लोक के शब्द हैं उसको संस्कृत में ही अर्थ की दृष्टि से सजाना। यानी कि श्लोक में अर्थ आगे पीछे दिए जा सकते हैं, क्योंकि श्लोक में छंद का, हमें तर्ज का
ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए कवि श्लोक के शब्दों को आगे पीछे करके तर्ज की दृष्टि से सजाते हैं, और जब हम उसी श्लोक का अर्थ करना होता है तो अर्थ की दृष्टि से हम शब्दों को सजाते हैं। उसी को अन्वय कहते हैं। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय। शब्दार्थ देखेंगे। निनादय गुंजित करो, हे सरस्वती गुंजित करो, बजाओ। सरस्वती माँ को बजाने के लिए कहा जा रहा है, कविवर ऐसा कह रहे हैं। ललित नीति लीनाम, सुंदर नीतियों से पूर्ण। ललित माने सुंदर, नीति माने नियम, सुंदर नियमों में बंध करके, सुंदर से नियमों के अंतर्गत लीन होकर के, पूर्ण होकर के, युक्त होकर के, सुंदर नीतियों में बंध करके हे सरस्वती माँ अपने वीणा का झंकार करो। इस प्रकार से कविवर जानकी वल्लभ शास्त्री जी सरस्वती माँ के आराधना में सरस्वती माँ को वीणा का गुंजान करने के लिए कह रहे हैं। गाय माने गाओ, मृदुम माने मधुर, मधुर स्वर में, मधुर मीठी आवाज़ में। अब हम सरलार्थ देखते हैं। सरल अर्थ, सरल प्लस अर्थ, सरलार्थ। आसान अर्थ में हम हिंदी में समझते हैं, हे वाणी, हे सरस्वती। वाणी भी सरस्वती का पर्याय है। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। नवीन वीणा, आपके पास जो नवीन नई जो वीणा है उसको बजाओ, उसको गुंजित करो। सुंदर नीतियों से पूर्ण, सुंदर नीति, नीति सुंदर, ललित नीति लीना, सुंदर नीतियों से युक्त होकर के, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण होकर के इस गीत को मधुर तान से गाओ। मधुर तान, मधुर तान लगाते हुए, वीणा में मधुर झंकार करते हुए हे सरस्वती माँ इस गीत को गाओ। अब उस आगे जो पंक्तियां हैं उन गीत को किन किन परिस्थितियों में गाना है यह कविवर बताएंगे। तो यह पहले की जो दो पंक्तियां हैं, निनादय नवीना मये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, यहाँ तक का हमने अर्थगमन कर लिया है। हाँ बच्चों, अब आपके सामने पहली ये पंक्तियाँ हैं। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीना निनादय नवीना मयि वाणी वीणा। इसका अर्थ जरा सुनिए। मधुर मंजरी काकलीना, यहाँ तक है अन्वय। मैंने बताया था आपको कि अन्वय अर्थ की दृष्टि से शब्द को सजाने को अन्वय कहते हैं। तो इस तरह से हमने अर्थ की दृष्टि से इसको सजाया है। यह बसंती मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकलीनाम कलापाह लसंती। देखिए शब्दार्थ है सरसा रसपूर्ण, जो सरसा है रसपूर्ण, रसाला आम के पेड़, कलापाह माने समूह, मंजरी आम्र पुष्प, आम में जो बौर लगते हैं, आम लगने से पहले आम के पेड़ में जो फूल आते हैं, आम लगने के लिए जो फूल आते हैं उनको मंजरी कहते हैं। संस्कृत में मंजरी कहते हैं, आम्र पुष्प भी कहते हैं उसको। आम के फूल आम लगने के लिए जो निकल पड़े हैं वो आम्र पुष्प भी होते हैं और मंजरी उसी का नाम है। पिंजरी भूतमाला, पीले वर्ण से युक्त, पिंजरी मने पीले, भूतमाला मने वर्ण से युक्त। पिंजरी पीले वर्ण से युक्त, भूतमाला वर्ण से युक्त, माला मने युक्त, जुड़ा हुआ, श्रृंखला। लसंती मने सुशोभित हो रहे हैं, माला मने पंक्तियाँ। पिंजरी भूतमाला, पिंजरी मने पीले वर्ण से, भूत मने युक्त, माला पंक्तियाँ।
लसंती सुशोभित हो रहे हैं। कोकिला कोयल, कोकिला माने कोयल, और काकली उसकी आवाज़, कूकने की आवाज़, कोयल की आवाज़, जिसको कूकना कहते हैं, कोयल का कूकना। तो देखिए इसमें हिंदी में सरल अर्थ देते हैं। सरल अर्थ यहाँ बसंत में मधुर आम्र पुष्प की पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ। बसंत ऋतु, बसंत का मतलब बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में मधुर आम्र पुष्प, आम का जो पुष्प है, मधुर आम्र पुष्प की पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ सुशोभित हो रही है। यहाँ रसपूर्ण आम के पेड़ के समूह, रसपूर्ण, रस से भरे हुए आम के पेड़ के समूह हैं। मनोहर कूक वाली कोयल का समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती माँ, ऐसे मनोहर दृश्य को देखकर तुम अपनी वीणा बजाओ। निनादय, आपको फिर से समझाते हैं। यह बसंते, अन्वय से जरा देखिए, यह बसंते, इस बसंत में, यहाँ पर बसंत में, यह यहाँ पर बसंते, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में मधुर मंजरी, मधुर मन मीठे, मीठे, मंजरी मन जो आम के पुष्प हैं, आम्र पुष्प, आम लगने से पहले जो बौरे निकलते हैं उसमें आम के फूल निकलते हैं, उसको मंजरी कहते हैं। और कैसी आम मंजरी? आम्र मंजरी पीत रंग की होती है, पीले रंग की, पीले रंग की जो आम्र मंजरी है। और भूतमाला युक्त माला, श्रृंखला, मतलब वह पीले रंग के आम्र मंजरी से भरा हुआ श्रृंखला, पूरे आम के पेड़ में आम के बौर एक साथ लगे हुए हैं। और उन आम के जो आम्र पुष्प हैं, आम्र पुष्प का रंग पीला है, पिंजरी है, और भूतमाला वह पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, जैसे दिख रही है कि पूरे पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ हैं। आम के वृक्ष में पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, लाइन के लाइन पीले वर्ण लगे हुए हैं, यानी आम के वो बौर लगे हुए हैं, आम आम्र पुष्प खिले हुए हैं। रसाला, रसाला का मतलब आपने देखा यहाँ पे, रसाला रसपूर्ण, रस से भरे हुए जो आम होते हैं वो रस से भरे हुए होते हैं। और सरसा, रसयुक्त, रस से भरे हुए। और रसाला आम के पेड़, रस से भरे हुए जो आम के पेड़ हैं वे लसंती सुशोभित हो रहे हैं, यानी सुंदर लग रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। पीत वस्त्र से, पीत वर्ण से भरे हुए जो आम के आम्र पुष्प के जो आम के पेड़ हैं वो लगे हुए हैं। और फिर आम्र वृक्ष की पंक्तियाँ भी वहाँ पे हैं। और उस आम्र वृक्ष की पंक्तियों में मनोहर कूकती हुई, मनोहर कूकती हुई यह जो है कोयल का समूह भी वहाँ पर कूक रहा है। यानी कि आम्र पुष्प की पंक्तियाँ, आम्र वृक्ष की पंक्तियाँ और उन आम्र वृक्ष में कोयल की पंक्तियाँ, ये तीनों ही अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे पुष्प, आम्र पुष्प का पीलापन और उस पीलेपन के पेड़ से भरे हुए पेड़ की भी पंक्तियाँ और वहाँ पर कोयल का कूकना, कितना सुंदर दृश्य है। हे सरस्वती माँ, ऐसे सुंदर दृश्य में तुम अपना निनाद या नवीनाम वाणी, अपनी वीणा को बजाओ, झंकार करो। इस तरह से कविवर सरस्वती माँ से अनुरोध कर रहे हैं। अधुना अग्रिमः पद्यांशः, अग्रिमः पद्यांशः अस्ति बहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीना निनादय नवीना मयि वाणी वीणा। कविवर माँ सरस्वती को लगातार निनाद करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, निनाद वीणा बजाने के लिए। और उस वीणा बजाने के हेतु कविवर अनेक परिस्थितियों का उल्लेख कर रहे हैं।
हर पद्यांश में, पद्यखंड में कविवर अलग अलग परिस्थितियाँ बता करके सरस्वती माँ को वीणा बजाने के लिए उत्सुक कर रहे हैं। जरा इन पंक्तियों को देखिए। बहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां, निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम। अन्वय देखिए, अन्वय अर्थ की दृष्टि से शब्दों को सजाने के लिए कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम बहती सती मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, नई वीणा को बजाओ। अर्थ देखिए, शब्दार्थ में सनीरे जल से पूर्ण, नीर का मतलब जल, सनीर जलयुक्त, जल से परिपूर्ण। समीरे, समीर वायु, समीरे मने वायु में, हवा में। नताम झुकी हुई, नता नत होना, झुकी हुई। कलिंदात्म जाया, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, कालिंदी नदी यमुना को कहते हैं, तो कलिंदात्म जाया यमुना नदी के। सवानीर तीरे, सवानीर कहते हैं वेद की लता से युक्त तट पर, सवानीर तीर हो गया तट पर, वेद की लता, यमुना के किनारे जो बेत की झाड़ियाँ हैं, बेत की जो डंडियाँ हैं, बेत की जो झाड़ियाँ हैं, बेत की लता से, बेत की जो लताएं हैं उनसे भरा हुआ। मधु माधवी नाम, मधुर मालती लताओं की, मधुर मालती जो लताएं हैं उनकी। अब इसका हम सरल अर्थ करते हैं हिंदी में। यमुना नदी के बेत की लता से युक्त, यमुना जो नदी है, यमुना नदी में बेत की लताएं हैं। बेत जानते हैं, बेत जिसको रक्षकगण रखते हैं उसको, और बेत का इस्तेमाल बहुत सारे रक्षकगण, पुलिस वाले या अन्य इस प्रकार से आरक्षी लोग करते हैं। यमुना नदी के किनारे जो बेत की लता से युक्त जो तट है, किनारा है, जल कण युक्त वायु के मंद मंद बहने पर, उस यमुना नदी के किनारे जहाँ बेत की झाड़ियों से युक्त, बेत की लताओं से युक्त वहाँ पे जो स्थिति है, वहाँ पर जल कण को लेकर के हवा बहती है। उन बेतों के, उन झाड़ियों में, यमुना नदी का तट एक तो है, दूसरा बेत की झाड़ियां हैं, और उन बेत की झाड़ियों के मध्य में हवा बहती है। कैसी हवा? जल कण को लेकर के, जल कण को लेकर के मंद मंद बहने वाली जो हवा है, वो हवा कैसी है फिर? मधुर मालती, यानी सुगंध को फैलाती हुई, मीठी सुगंध, मधुर माने मीठी, मीठी मालती सुगंध को फैलाती हुई वह हवा, लताओं की झुकी हुई पंक्ति, जो वेद की लताएं हैं उनकी झुकी हुई पंक्ति को देखकर इतना मनोरम दृश्य होते हुए, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। इतना सुंदर मौसम है, इतने सुंदर वातावरण में, हे सरस्वती माँ तुम वीणा को बजाओ। इस प्रकार से कविवर सरस्वती माँ से आग्रह कर रहे हैं। फिर से देखिए, कलिंदात्म जाया क्या हो गया? यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी। सवानीर तीरे क्या हो गया? वेद की लता से युक्त तट पर, यमुना किनारे और वेद की लता से युक्त तट पर। सनीरे जलयुक्त, जल से पूर्ण, समीर बने हवा, वायु। मंदम मंदम बहती सती, मंद मंद शनै शनै, धीरे धीरे बहते हुए भी कैसी है वह? मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम, मधुर मालती लताओं से युक्त, सुगंधित फैलाते हुए ऐसी हवा। नताम पंक्तिम अलोक्य, और उन जो झाड़ियां हैं, बेत की झाड़ियां, वो झुकी हुई अवस्था में है। ऐसे को अवलोक्य देखकर, इतने सुंदर दृश्य को देखकर, हे माँ सरस्वती वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। इस प्रकार कविवर सरस्वती माँ से अनुरोध कर रहे हैं।
अग्रिमपद्यखण्डः अग्रिमपद्यखण्डः अस्ति ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलयमारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिना निनादय नवीनामयी वाणी वीणा। कवि अब एक और परिस्थिति सरस्वती माँ के सामने रख रहा है ताकि सरस्वती माँ को वह वीणा बजाने के लिए उत्सुक कर सके। कवि क्या कह रहा है? ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते मंजुकुंजे स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिना। देखिए जरा अन्वय को देखते हैं हम। मलय मारुतो चुम्बिते ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मंजुकुंजे स्वनंतीं मलिनाम अलीनाम ततिं प्रेक्ष्य वाणी नवीनां वीणां निनादय। अर्थ को जरा देखिए। शब्दार्थ ललित पल्लवी सुंदर पत्ते, जिस पे सुंदर पत्ते लगे हुए हों। पुष्पपुंजे पुष्पों के समूह पर, फूल का जो समूह है, सुंदर पत्ते वाले पुष्प का जो समूह है वह। मलय मारुतो चुम्बिते मलय, मलयाचल में जो चंदन वृक्ष होता है, मलयाचल के चंदन वृक्ष के सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मलयाचल में जो चंदन के वृक्ष होते हैं, चंदन के वृक्ष को स्पर्श करती हुई जो हवा है, सुगंधित चंदन से के खुशबू से सुगंधित जो हवा बह रही है, उस हवा से युक्त मंजुकुंजे, मंजुकुंजे सुंदर कुंजों पर, कुंज माने झाड़ियाँ, सुंदर से उन झाड़ियों पर स्वनंतीम ध्वनि करती हुई, आवाज़ करना, आवाज़ करती हुई वो हवा, साँ साँ की जो आवाज़ करती है, आवाज़ करती हुई ततिम पंक्ति को प्रेक्ष्य देखकर, उस पंक्ति को, हवा की वह ऐसी पंक्ति को देखकर, हे सरस्वती माँ, इतने सुंदर मनोहर दृश्य को देखकर तुम जरा वीणा बजाओ, निनादय। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं हम। चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, चंदन के वृक्ष को स्पर्श करती हुई जो हवा जा रही है उसकी बात हो रही है। चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पल्लवों, पल्लव कहते हैं पत्ते, सुंदर सुंदर जो पत्ते, झाड़ियों के, पेड़ पौधों के और चंदन के जो पत्ते हैं, उनमें सुंदर सुंदर पल्लव पत्तों वाले वृक्षों पर, फूलों के समूह पर, फूल का जो समूह है, झुंड है, ग्रुप है, उस पर, सुंदर कुंजों पर, सुंदर से कुंज झाड़ियाँ, उन पर ध्वनि करती हुई, ध्वनि करती हुई। कौन ध्वनि कर रहा है? काले भौरों की पंक्ति, काले भौरे, सांवरे जो भौरे हैं, काले रंग के जो भौरे हैं, उनके अलीनाम, अली मने भौरा, अलीनाम, मलीनाम, अलीनाम, मलीनाम मने काले या सांवरे कह सकते हैं या काले कह सकते हैं। अलीनाम मने भौरों की पंक्ति को देखकर, ऐसी भंवरों की पंक्ति को, ऐसा दृश्य देखकर, हे माँ सरस्वती निनादय नवीनाम अये वाणी वीणा, हे सरस्वती, हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वाणी का वीणा को बजाओ ताकि लोग तुम्हारी वीणा की ओर आकर्षित हो जाए। जरा फिर से इसको देखिए। मलय मारुत चुम्बिते, मलय, मलयाचल में, मलयाचल के जो चंदन वृक्ष की सुगंधी वायु से स्पर्श जो हवा है उससे, चुंबित माने स्पर्श करना, चुम्बन का मतलब क्या है? स्पर्श करना, छू करके जो आनंद मिलता है हमें, हमें किसी को स्पर्श करके भी आनंद मिलता है। जैसे छोटे से बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे को गोदी में उठा करके आनंद मिलता है, माता पिता या स्वजन को वह आनंद मिलता है, वो स्पर्श का आनंद है। छोटे छोटे बच्चों को हम स्पर्श करते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है। तो वही आनंद की यहाँ पर बात हो रही है। मलय मारुत, उच्च मलयाचल की जो मारुत है, जो हवा है, जो वायु है, उससे चुंबित यानी कि उसके स्पर्श से
जो हवा जा रही है। ललित पल्लव, ललित बने सुंदर, पल्लव बने जो पत्ते हैं। पादपे पुष्प पुंजे, पादप बने वृक्ष, वृक्ष के पुष्प पुंजे, पुष्प का जो खजाना है, पुष्प पुंजे, मंजु कुंजे। तो इस तरह से पुष्प पुंजे, पुष्पों का जो समूह है वह मंजु कुंजे, मंजु कुंजे, कुंज का मतलब है झाड़ियाँ, मंजु कुंज सुंदर झाड़ियों पर, स्वनंतिम ध्वनि करती हुई, आवाज़ करती हुई, मलिनाम अलीनाम, सांवले रंग के जो या काले रंग के जो अली हैं, भौरे हैं, उन भौरों की यहाँ पे बात हो रही है। ऐसे भौरों को ततिम प्रेक्ष, उनके पंक्ति को देखकर, प्रेक्ष देखकर आनंदित हो उठता है मन। हे सरस्वती, इस प्रखर आनंद में आप सहभागी बनो और निनादय नवीनाम मयि वाणी वीणा। हे सरस्वती माँ, आप निनाद करो, वाणी का झंकार करो। इस प्रकार से कविवर सरस्वती माँ को वीणा बजाने के लिए उत्सुक कर रहे हैं। अब आपके सामने अंतिम पद्यांश है। अंतिम पद्यांश, लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेदकान्तसलिलं सलीलं तवाकर्णवीणां मदीनां नदीनां निनादय नवीनामयी वाणी वीणा। जैसे पहले, इससे पहले पद्यांश में कहा, कवि विभिन्न प्रकार से अनेक परिस्थितियां बताकर माँ सरस्वती को वीणा बजाने के लिए उत्सुक कर रहा है। उसी के सिलसिले में अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है, जरा इसका अन्वय देखते हैं। तव आदीनां वीणां आकर्ण्य लतानां नितान्तं शान्तिशीलं सुमं चलेत् नदीनां कान्तसलिलं सलीलम उच्छलित वाणी नवीनां वीणां निनादय। इसका शब्दार्थ देखते हैं। तव माने तुम्हारा, आदिनाम ओज पूर्ण, तुम्हारा जो ओज पूर्ण है, ओज ओजस्वी रूप, ओज पूर्ण वीणा, तेजस्वी जो स्वरूप है, सुमम माने फूल को, शांतिशीलम शांति युक्त, उच्छलित उछल पड़ी, कांत सलिलम स्वच्छ जल, जो स्वच्छ जल है, शांतिपूर्वक जो जल चल रहा है, बह रहा है, वह सलीलम क्रीड़ा युक्त हो के उछल पड़ी। अब इसमें आपको हिंदी अर्थ जरा देखिए। तुम्हारी ओज पूर्ण वीणा को सुनकर हे माँ सरस्वती, तुम्हारी ओज पूर्ण वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांति युक्त पुष्प हिल उठे। लताओं के नितांत शांति युक्त पुष्प, जो पुष्प नितांत लगातार शांति तरीके से शांत होकर के रह रहे थे, जो लताएं और जो पुष्प हमेशा शांति से रह रहे थे, हिलडुल नहीं रह रहे थे, हवा के झोंके भी नहीं लग रहे थे, ऐसे शांति युक्त जो पुष्प है तुम्हारे वीणा के झंकार से हिल उठे। नदियों का जो स्वच्छ जल क्रीड़ा युक्त उछल पड़ा। नदियों का स्वच्छ जल जो बह रहा था, वह स्वच्छ जल भी अचानक तुम्हारी इस वीणा के झंकार से, इस ध्वनि से उछल पड़ा। नदी के जल में भी ज्वार भाटा आने लगा, वह जल भी तेजी से बहने लगा। हे सरस्वती, ऐसा प्रसन्न वाला वातावरण देख करके तुम नवीन वीणा बजाओ, नई वीणा के झंकार करो। फिर से देखिए अन्वय से, तव आदिनाम, आदिनाम माने ओज पूर्ण, ओजस्वी, तेजस्वी प्रकार से, वीणा आकर्ण, तुम्हारी उस वीणा को सुनकर, लता नाम नितांतम, लता, लता माने जो झाड़ियाँ हैं,
लताएं हैं, नितांतम लगातार, शांतिशीलम सुमम चलित, शांतिशीलम शांतिपूर्वक रहने वाली जो लताएं हैं वो भी हिलने डुलने लग गई। नदी नाम कांत सलिलम, नदियों का जो कांत सलिलम जो स्वच्छ जल है, नदियों का जो स्वच्छ जल है, जो निर्मल जल सामान्य रूप से जो बह रहा है, वह उच्छलित उछल पड़ी, उस झंकार से उछल पड़ी। हाँ, कांत सलिलम, स्वच्छ जल, सलिलम क्रीड़ा युक्त हो चले, जैसे कि जल वह क्रीड़ा करने लग रहा हो, उस झंकार के आनंद में आनंदित हो रहा हो और उस आनंद को प्रदर्शित कर रहा हो। इस प्रकार से नदियों का जल भी दिखने लगा है। ऐसे दृश्य में, ऐसे वातावरण में इसको और अच्छा बनाते हुए हे माँ सरस्वती, तुम नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा का झंकार करो। इस प्रकार कवि, जो कवि हैं, सरस्वती माँ को अनेक परिस्थितियों को बताते हुए अपनी वीणा को झंकार करने के लिए, वीणा को बजाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह भारती बसंत गीति प्रथम पाठ कक्षा 9वीं का जो पहला पाठ है, सरस्वती का बसंत गीत नाम का इसका जो पाठ है, यह आज समाप्त हुआ। धन्यवाद।